आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 3 आयत। इसलिए जो लोग इतने ऊंचे लेवल पर चले जाते हैं तो वो किसके सहभागी हो जाते हैं? पढ़िए पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 3 आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। उनकी सहभागिता कहाँ चली जाती है? वो इतने गहरे में चले जाते हैं, इतने गहरे में चलते चले जाते हैं। ये चौथे लेवल के लोग जो भटकते नहीं हैं, जिन्होंने कोई घमंड नहीं किया, जिन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का क्लेश दुख मुसीबत उन्हें ढा नहीं सके, जो भटके नहीं, वो लोगों की बात कर रही हूँ। उनका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किसके सहभागी हो जाते हैं? पिता के और प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा की सहभागिता देखनी है तो वो आप दूसरा कुरिन्थियों का 13 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। क्यों मैं आपको बार बार पुश कर रही हूँ? क्यों मैं आपको बार बार इन 3 सहभागिता में लेकर जा रही हूँ? क्यों लेकर जा रही हूँ? मैं चौथे लेवल क्यों बताया आपको कि ये जो चौथे लेवल के लोग होते हैं जो भटकते नहीं है, जिन्होंने सिर के वरदानों का स्वाद चख लिया है, वो भटकते नहीं है। उनका क्यों लेवल ऊपर हो जाता है? क्योंकि उनकी सहभागिता कभी परमेश्वर के साथ खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। उनकी सहभागिता किसके साथ जुड़ी हुई है? पिता के साथ। और दूसरा किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तीसरा किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। और चौथा खुदा के लोगों के साथ। सबसे पहले उसने यही कहा है कि तुम हमारे क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 जगह पर इसलिए आपको फोकस कर रही हूँ कि आज हमारा वचन भी यहीं पर है कि हमने अपनी सहभागिता क्यों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ करनी है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा पीछे रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोग हैं, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहोवा बाप को ही मानते हैं और यीशु मसीह को अपना खुदा नहीं मानते हैं। उसको कहते हैं सिर्फ ये एक, जैसे दूसरे विश्ववक्ता आए हैं वैसे ही वो विश्ववक्ता है, या उसको खुदा ही नहीं मानते हैं और पवित्र आत्मा को नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ओनली जीसस को मानते हैं और बाप को नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने नियम को मानते हैं और नए नियम को नहीं मानते। और बहुत सारे लोग हैं जो नए नियम को मानते हैं, पुराने नियम को नहीं मानते। याद रखें, ये बाइबल हमें खुदा का कलाम मिला है। पुराना और नया नियम दोनों को हमने क्या करना है? फॉलो करना है। दूसरा नंबर, हमने पवित्र आत्मा की भी सहभागिता करनी है। हमने प्रभु यीशु मसीह की भी सहभागिता करनी है और पिता की सहभागिता करनी है। मैं बार बार आपका इसलिए फोकस डाल रही हूँ, मैं बार बार इस सहभागिता के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिता की सहभागिता बहुत जरूरी है और पुत्र की सहभागिता भी बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। इसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है क्यों पिता के साथ, क्यों पुत्र के साथ, क्यों पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम देखते हैं कि आदि में ही था, यीशु मसीह भी आदि में था। बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह आदि में था ही नहीं और कहते हैं यहोवा बाप ही थे, पवित्र आत्मा थे, पर लेकिन यीशु आदि में था। हालेलुया। बहुत सारी आयतें आपको मिल जाएंगी पर मैं एक वचन आपको बताऊंगी। कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही क्या हो गया? देहधारी हो गया।
वचन कौन था? यीशु मसीह था। आदि में ये खुदा के साथ आकाश और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो कौन था वहां पर? यीशु मसीह था, वो ही वचन था। उसके द्वारा ही सब कुछ क्या हुआ? रचा गया। और जो चीज नहीं रचेगी तो वो नहीं बनी, और जो उसने कहा वो ही कुछ हुआ, उसके बिना कुछ और रचा नहीं गया। हालेलुया। आदि में ही यीशु था, आदि में ही उसने क्या की? सृष्टि की रचना की, परमेश्वर के साथ था, और वो कहाँ थे? जारी हो गया हमारे बीच में। हालेलुया। अगर आपने एक और जगह यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ बात कही थी, जब शद्रक मिशक अबेदनगो को कहाँ फेंका गया? आग, बलती हुई आग में फेंका गया। तो उसने कहा कि ये चौथा किसके समान लग रहा है? परमेश्वर के पुत्र के तरह। उसने ये कहा। क्या परमेश्वर का पुत्र उसको कैसे दिख गया? खुदा वो तो एक खुदा का बंदा भी नहीं था, वो खुदा का चुना हुआ भी नहीं था, वो तो एक राजा था, अन्य जातियों में रहने वाला, अन्य देवताओं को मानने वाला। लेकिन खुदा की आत्मा ने उसे दिखाया है कि ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र। जब आप परमेश्वर के पुत्र के नाम की बात सुनते हो ना, वो यीशु की सुनते हो। और जब आप प्रभु की नाम सुनते हो, यीशु का ही सुनते हो। और यीशु मसीह आदि में, आप अगर हम कभी खुदा ने चाहा तो बताएंगे कि यीशु मसीह पुराने नियम में कैसे मतलब क्या है दिखता है, क्या पुराने नियम में किस नाम से उसे बताया गया। इसलिए प्रियजनों, यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। पिता के साथ सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। आप पिता को नहीं मान रहे, पुत्र को नहीं मान रहे, और अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं मान रहे, बहुत बड़ी आशीष खो रहे हैं, बहुत बड़ी आशीष खो रहे हैं। और याद रखें, ये मुमकिन नहीं है कि आप स्वर्ग में जा सके। आगे जब आप वचन को सुनो, हम जो है ना एक परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। क्या करते हैं? एक परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना। और एक परमेश्वर कौन है? बाप, बेटा, पाक। ये इनका जो रोल, ये तीनों एक ही है, पर लेकिन जो रोल है ना, वो अलग अलग जगह पर प्ले किया गया है। खुदा ने अपना रोल अलग अलग जगह पर क्या किया है? प्ले किया है। रोल को अलग अलग जगह से अदा किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र पिता ही क्यों, पिता की सहभागिता ही क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। पिता की सहभागिता क्यों होना जरूरी है? सहभागिता देखेंगे, पिता की सहभागिता क्यों पिता का रोल अदा किया। वो एक महान परमेश्वर है, उस जिसने आकाश और पृथ्वी की क्या की है? रचना की है। जब आप उत्पत्ति पहला बाप उसकी पहली आयत पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने किसकी रचना की? आकाश और पृथ्वी की रचना की। और 6 दिन उसने रचना की, और 6वें दिन उसने मनुष्य की भी क्या की? रचना की। जो आकाश में बनाया गया, जो पृथ्वी पर बनाया गया, उस परमेश्वर ने उसकी क्या की है? रचना की है। क्यों उस परमेश्वर को ने अपने आप को पिता करके जाहिर किया है? हालेलुया। इधर देखिए मेरी तरफ। क्यों परमेश्वर ने अपने आप को पिता करके जाहिर किया है? वो तो महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर भी उसको हम जब देखते हैं तो परमेश्वर के रूप में भी वो हमसे बात कर रहा है, तो वो एक पिता के रूप में भी हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्यों वो महान परमेश्वर, तो महान परमेश्वर पिता के रूप में हमसे बात कर रहा है? बहुत बड़ा कारण है कि वो हमारा पिता क्यों बना, क्यों उसने पिता का रोल अदा किया, क्यों वो पिता का लेवल आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो पिता होता है ना, वो सबसे बड़ा घर में हेड होता है। क्या होता है? पिता क्या होता है? घर में सबसे बड़ा क्या होता है? हेड होता है। जो होता है वो घर का क्या होता है? हेड होता है। और वो घर को क्या करता है? सारा संभालता। ठीक है। पिता हमारा कौन है? यहोवा बाप है। और पिता जो है ना, वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने पिता का रोल इसलिए अदा किया है क्योंकि वो हमारा जनने वाला परमेश्वर है, वो हमें पैदा करने वाला परमेश्वर है। जैसे एक पिता घर का हेड होता है, वो परमेश्वर हमारा पिता यहोवा बाप हमारा क्या है? हेड है। क्या है? हेड है। आकाश और पृथ्वी किसने बनाया है?
खुदा ने बनाया है। वो पिता जो है हमारे घर का हेड है। वो पिता जो है अपने बच्चों को पैदा करता है और जो पिता जो है वो घर के सारे परिवार का क्या करता है, पालन पोषण करता है। जो पिता है वो ही हर एक घर के सदस्य की क्या जरूरतें हैं उनको क्या करता है, पूरा करता है। कि कोई बाहर से आके करता है, कि कोई और करता है, पिता करता है। इसलिए उसने पिता का रोल अदा किया है कि पिता जो है ना वो घर का हेड होता है। उसका काम होता है सब कुछ बनाना, उसका काम होता है बालकों की पालन पोषण करना, उसका काम होता है घर के सारे सदस्यों की क्या करना, जरूरतों को पूरा करना। उसका काम होता है कि जो बच्चों की परिवार की जरूरतें हैं उनको लेकर बच्चों को देना, उनकी देख रेख करना। ठीक है, उसकी आंखें चारे तरफ होती है, एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक जन के ऊपर होती है और एक एक घर की चीज के ऊपर होती है ना। हालेलुया। इसलिए जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा क्या है, पिता है। वो परमेश्वर, अति महान परमेश्वर ने कौन सा रोल अदा किया है, पिता का। उसने आकाश की और पृथ्वी की क्या की है, सृष्टि की है। और वो जनने वाला कौन है, पिता है। आकाश को पैदा करने वाला कौन है, पिता है। आकाश को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, इसका सारी पैदावार को बनाने वाला कौन है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारा यहोवा बाप है, वो हमारा पिता है। इसलिए उसने पिता का रोल अदा किया है कि जो भी कुछ पैदा किया है ना वो मैंने ही किया है। खुदावंद यही आपको बताना चाहता है। इसलिए उसने पिता का रोल अदा किया है। हालेलुया। कि इसको पैदा करने वाला कौन है, पिता है। इसकी देखभाल करने वाला कौन है, पिता है। इसकी हर एक चीज की केयर करने वाला कौन है, पिता है। इसलिए उसने पिता का रोल अदा किया है। हालेलुया। और वो ही सबका क्या कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। वो ही सारी जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। आसमान में क्या चल रहा है, वो खुदा ही सब कुछ देख रहा है। जमीन पर क्या क्या चलना है वो खुदा देख रहा है। जमीन पर जितनी भी आप पैदावार देख रही हो ना, हो रही है, चाहे वो दरख्तों की है, चाहे जीव जंतुओं की है, चाहे मनुष्यों की है, कैसे भी कोई पैदावार क्यों ना हो, उनको देखने वाला, पैदा करने वाला, उनको सब कुछ पालन पोषण करने वाला, उनकी सारी चीजों का इंतजाम करने वाला कौन है, परमेश्वर है। वो हमारा क्या है, पिता है। हालेलुया। इसलिए पिता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और आयत देखेंगे, उत्पत्ति उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हमारा जनने वाला कौन है, परमेश्वर है। सारी चीजों को पैदा करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हमें भी मनुष्यों को जनने वाला कौन है, परमेश्वर है। भूमि की मिट्टी से, कहां से, भूमि की मिट्टी से उसने क्या बनाया है, आदम और हव्वा को, नर और नारी को पैदा किया है और उसमें अपना क्या फूका है, श्वास, अपना सांस क्या करा है, फूक दिया है। उसने हमें नया जीवन दिया है। सांस मीन्स अपना रूह हमें डाल दिया, जिंदगी दे दी हमें। हालेलुया। वो हमारा क्या है, पिता है। उसने हमें पैदा किया, फिर बनता है ना वो हमारा पिता, बनता है। करते हो कबूल, यस बोले फिर करते हो, सिर लाके तो ऐसे तो लग रहा है कि 50-50 नहीं, अगर लगता है कि वो हमारा पिता है तो बोलिए है पिता। हाँ, यीशु खुदा हमारा क्या है, पिता है। मनुष्यों की रचना सारी, पहले उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर उसने किसकी रचना की, मनुष्यों की सृष्टि की। उसने आदम और हवा की सृष्टि की। हमारा जन्मदाता कौन है,
खुदा है, इसलिए वो पिता का रोल अदा कर रहा है, इसलिए से पिता यहोवा बाप कहा जाता है, इसलिए से बाप कहते हैं, क्योंकि वो पैदावार करने वाला, क्योंकि वो प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि वो मुहैया करने वाला, क्योंकि वो जीवन देने वाला है, क्योंकि वो जन्म देने वाला है, क्योंकि वो सारे पालन पोषण करने वाला है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे एक उत्पत्ति 1 उसका 27 और वहां पर लिखा है कि उसने अपने स्वरूप पे बनाया है। कैसे बनाया है? अपने स्वरूप पे। पहला नंबर उसने अपने स्वरूप पे बनाया है। दूसरा उसने मिट्टी को कैसे किया? मिट्टी ली, उसी से उसने क्या की? रचना की। उसने मिट्टी ली, उसको गूंथा, उसने मनुष्य का शक्ल दी अपने स्वरूप पे और फिर उसने क्या किया? उसके नथनों में अपना श्वास क्या कर दिया? फूंक दिया, अपना रूह उसमें डाल दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। ये सिर्फ पावर किसमें है? वो हेड के ऊपर, वो पवित्र परमेश्वर के पास, वो सिर्फ पिता के पास। हालेलुया। इसलिए कितना महान परमेश्वर है। ये शायद भी 64 उसकी 8 में लिखा है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। कहता तू हमारा क्या है? कहता है यहोवा। उसने कहा मेरा नाम यहोवा है, आगे हम पढ़ेंगे। कहता है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है। खुदा ने इंसान को कहां से पैदा किया है? मिट्टी से। हालेलुया। कहता हम तो मिट्टी है और तू हमारा क्या है? कुम्हार है और हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। कौन है? हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। हालेलुया। उसने हमें क्रिएट किया, उसने हमें बनाया है। हालेलुया। जैसे एक कुम्हार के पास मिट्टी होती है ना, तो जिसको चाहे जैसा बर्तन बनाना चाहे उसकी मर्जी है। छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन, बड़ा मोटा बर्तन, चौड़ा बर्तन, छोटा बर्तन, जैसा मर्जी बर्तन बनाना चाहे, जैसा मर्जी रंग देना चाहे वो उसे देता है, क्योंकि वो मिट्टी उसके हाथों की हाथ में है। वो जो चाहे उस मिट्टी का जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार उसका मिट्टी के ऊपर है। कुम्हार का अधिकार किसके ऊपर है? मिट्टी के ऊपर। और उसका जो दिल चाहे वो जैसा दिल चाहे बर्तन बना सकता है। उसका दिल चाहे तो वो एक गुलदस्ता बना सकता है ना, उसका दिल चाहे तो वो पोट बना सकता है, उसका दिल चाहे वो गिलास बना सकता है, उसका दिल चाहे वो घड़ा बना सकता है, उसका दिल चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी बर्तन चाहे वो बना सकता है, क्योंकि मिट्टी उसके हाथ में है। उसका बनाने वाला कौन है? वो कुम्हार है। ऐसे ही हमारा खुदावन हमारा कुम्हार है, वो हमें जैसा भी चाहे क्रिएट कर सकता है। हालेलुया। हम उसके बनाए हुए क्या है? संतान है। हालेलुया। 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 और पिता जो है ना वो हमारा कुम्हार है, हमने उसमें बने रहना है उसको। अब और मिट्टी कभी ये नहीं कह सकती कुम्हार से कि मुझे ऐसा बर्तन बना, कह सकती है? मिट्टी कभी नहीं कह सकती कि मुझे ऐसा बर्तन बना। मिट्टी बस कुम्हार के हाथों में है, कुम्हार जैसा चाहे उसे बना सकता है। ऐसे ही हम मनुष्य जो इस भूमि की मिट्टी से बने हैं, उसके हाथों की कारीगरी है, वो हमारा बनाने वाला है। और हम उसे कुछ ऐसे नहीं कह सकते हमें ऐसे क्यों बना दिया तो हमें वैसे क्यों बना दिया। उसने जैसा भी बनाया ना हमें बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर पिता के साथ अपनी सहभागिता इसलिए बनानी है क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा जन्मदाता है। क्या है? पहली नंबर वो हमारा जन्मदाता है, उसने हमारी सृष्टि की है, वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा पालन पोषण करने वाला है। हालेलुया। इसलिए यहोवा बाप जिंदा परमेश्वर हमारा खुदावंद खुदा हमारा पिता है। हालेलुया। ये शायद अभी 63 की 16 में लिखा है, निश्चित तू हमारा पिता है। क्या है? निश्चित तू हमारा
पिता है यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, और प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हालेलुया। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। क्या नाम है हमारे पिता का? यहोवा। उसके बहुत सारे नाम, जैसे जैसे खुदा ने लोगों के साथ काम किया ना, वैसे वैसे उसके नाम भी बहुत रखे गए हैं। यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलियोन, यहोवा शम्मा, है ना, यहोवा शिलोम, कितने नाम रखे हैं। अदोनाई, है ना, यहोवा अदोनाई, कितने, है ना, नाम रखे गए। आगे क्या आ रहा है? यहोवा। कहता प्राचीन काल से यही तेरा नाम है, निश्चय तू हमारा पिता है। कहता है यहोवा तू हमारा पिता है और हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। उसने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, चाहे हम जितने बच्चे गुनाह करते हैं, उसने पैदा करके हमें नहीं छोड़ा, बल्कि पिता का रोल पूरा का पूरा निभाया है। माँ बाप के बच्चे जब देखते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर भी देखते हैं कि जब बच्चा गलतियां पे गलतियां करी जाए, पिता फिर भी क्या करता रहता है? माफ करता रहता है। फिर भी वो अपने बेटे को माफ करता रहता है। कभी भी उनकी गलतियों के ऊपर उन्हें क्या नहीं करता? नाश नहीं करता, बल्कि उन्हें और मौके पे मौका देता रहता है। हम भी माँ बाप हैं, हम भी देखें, आप भी पिता बैठे हुए हैं, आप भी देखें, क्या आपका बच्चा गलती करता है आप उसको खत्म कर देंगे? नहीं, उसको आप खत्म नहीं करेंगे। वो बार बार गलतियां करता रहेगा, आप बार बार उन्हें समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और वो सीखते रहेंगे, और एक दिन वो सुधर जाते हैं। और कहीं सुधरते नहीं है तो वो फिर क्या हो जाता है? नाश हो जाते हैं। पर लेकिन हमारा पिता कभी भी हमें नाश करना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं उसने हमें पैदा किया कि वो हमारा नाश करे, इसलिए उसने पैदा किया कि वो तुम्हें छुड़ाए। कहाँ से? गुनाह से, बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से, शैतान के हाथों से क्या करे? छुड़ाए। कहता हमारा छुड़ाने वाला है कौन? हमारा पिता है। हालेलुया। उसने हमें जन्म भी दिया है, हमें हमारी सृष्टि भी की है, हमारा पालन पोषण भी किया, और हमारा छुड़ाने वाला भी है, और हमारा परमेश्वर है। यिर्मयाह 31 उसकी 9 बात में लिखा है, यिर्मयाह 31 उसकी 9 बात में लिखा है, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ। इस्राएल का पिता कौन है? खुदा यहोवा बाप। अगर आप पुराने नियम में अगर पिता के बारे में सीखेंगे ना, इतनी आयतें हैं कि मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगी कि पिता का क्या क्या रोल अदा हुआ है। आप जाकर पढ़ सकते हैं, और आप बहुत सालों से पढ़ भी रहे हैं, हालेलुया, और सुन भी रहे हैं। पर लेकिन हम बहुत आगे थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाना चाहते हैं कि आगे हम नए नियम में भी देखना चाहते हैं यीशु मसीह ने पिता का क्या रोल बताया, यीशु मसीह ने पिता को कैसे बयान किया, यीशु मसीह ने पिता के बारे में कैसे बोला। हालेलुया। ये देखेंगे मत्ती 6 बाप उसकी 9 आयत, सारा 6 बाप में ही आएगा वचन। मत्ती उसकी 6 बाप उसकी 9 आयत में यीशु मसीह ने हमें एक दुआ करनी सिखाई है, और उसकी दुआ कहाँ से शुरू होती है? पिता के नाम से। कहता है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता कहाँ विराजमान है? स्वर्गों के स्वर्ग में। हालेलुया। हमारा पिता स्वर्ग में है। कहता स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की क्या है? चौकी है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वो पिता जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारा खुदा है, कहाँ बैठा है? स्वर्गों के स्वर्ग में। वो स्वर्ग में विराजमान है, और सब कुछ उसके हाथों की कारीगरी है। वो सब कुछ लगातार देखता रहता है, ना वो सोता है ना उंगलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता है हमारा, ना तो वो सोता है ना उंगलाता है। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे छुपा लेती ना, वैसे वो लोगों को क्या कर लेता? अपने छुपा लेता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मत्ती 6 उसकी 9 बाप में कैसे दुआ करना सिखाया है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है ना, तो वो चाहता है कि तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। ठीक है, फिर ही आपकी सहभागिता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप पवित्र नहीं होंगे ना, आपकी सहभागिता उतनी देर नहीं बढ़ सकती। जब तक आप उसे अपना पिता नहीं ना मान लोगे, जब तक पिता के साथ सहभागिता नहीं ना कर लोगे, जब आप ऐसे दुआ नहीं ना करोगे अपनी, तो आपकी सहभागिता नहीं बढ़ सकती। अगर आपने अपनी सहभागिता को बढ़ाना है ना, तो उसे पिता जरूर कहे, उसे पिता के नाम पर जरूर क्या करे, आदर दे। हालेलुया। उसे कहे तू मेरा पिता है, मैं तेरी संतान हूँ। हम खुदा की क्या है, संतान है, वो हमारा पिता है। हमारी सहभागिता उसके साथ होनी बहुत जरूरी है। स्वर्ग में है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें खिलाता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और कहता उन पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी हमारा पिता, स्वर्गीय पिता क्या करता है, उन्हें खिलाता है। किनको खिलाता है, जितनी उन्हें पैदावार की है ना, पंछियों तक भी हर चीज जो पैदावार की, उनको खिलाने वाला कौन है, हमारा पिता है। आज हम टेंशन में आ जाते, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। याद रखें, हमारा खुदावंद पिता जो है ना, वो हमें खिलाने वाला, वो हमारी संभाल करने वाला, वो हमारा मुहैया करने वाला। और क्या कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते। यीशु मसीह के मुख के शब्द है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते, तुम उनसे अधिक मूल्यवान हो। खुदा का वचन कहता है हमारा पिता हमारी इतनी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो आम सा नहीं है, वो पूरी सृष्टि की रचना करने वाला, पूरी जमीन की रचना करने वाला, आदमी की रचना करने वाला, और प्लस उनकी सारी चीजों को क्या करता है, मुहैया करता है। आपको रोज एक नया दिन देता है, और दिन की सारी आशीषें देता है ना, रोज नया जीवन देता है, तो रोज ही आशीष वो तुम्हें क्या करता है, देता है। हर पल आपको किस चीज की जरूरत है, वो देता है। आपके शरीर को किस चीज की जरूरत है, आपकी आत्मा को किस चीज की जरूरत है, आपके रूह को किस चीज की जरूरत है, वो देता है। हालेलुया। आपके बच्चों को क्या जरूरत है, वो देता है। आपके बच्चे के बच्चे का भी वो क्या है, पिता है। हालेलुया। वो देता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो आदि से ही हमारा परमेश्वर था, अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारी सृष्टि की है, इतना महान दर्जा है। वो हमारा पिता, जन्म देने वाला पवित्र परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, सब पैदा करने वाला परमेश्वर है, सबको खिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो पिता का रोल अदा करता है। क्या है, परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। मैं शॉर्टकट में बता देना चाहती हूँ कि वो हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परम प्रधान परमेश्वर है, और आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उत्पत्ति 14 की 22 आयत में देखेंगे कि परम प्रधान परमेश्वर है, यहोवा है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। विस्तारा की 1 में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। 21-31 में लिखा है, सनातन परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है, सदा का परमेश्वर है, आदि से लेकर उसके तुल्य कोई और नहीं है। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है ना, तो वो इतना महान परमेश्वर है, छोटा सा नहीं है, वो उसके ऊपर कोई और नहीं है। एक आयत पढ़ेंगे व्यवस्था में 7 और उसकी 9 आयत। इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9 आयत में कहता है, जान ले, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। कौन यह है, क्योंकि वो बताना चाहता है कि सब कुछ पैदावार करने वाला मैं हूँ, आकाश और पृथ्वी को पैदा करने वाला मैं हूँ। पर आज इंसान क्या कर रहा है, खुदा के साथ सहभागिता नहीं कर रहा। जिसने ये सारी चीजें बनाई है, उनके साथ सहभागिता नहीं कर रहा। किनके साथ सहभागिता कर रहा है, आसमान में जब
देखोगे ना चांद को, लोग चांद के साथ सहभागिता करते हैं, उसको मत्था टेक रहे थे, उसकी उपासना कर रहे थे, सूरज की उपासना कर रहे थे, संसार में बनी हुई चीजों की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। जिसने उनको रचा है उनकी उपासना नहीं कर रहे। जिसने इन सब चीजों को रचा है, आकाश आकाश की चीजों को, जमीन और जमीन की सारी चीजों की उपासना कर रहे हैं, पर लेकिन उसकी उपासना नहीं कर रहे जो जिंदा खुदावन है, जो सबका जन्मदाता है। हालेलुया। उसने ये सब चीजें रची हैं, पर लेकिन हम पता किसकी उपासना करते हैं? लोग पता किसकी उपासना करते हैं? इंसानों की। आज बहुत इंसानों की उपासना कर रहे हैं, पैसे की, कहते लोग पैसों की उपासना। आज लोग यही कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। आज लोग इन चीजों की उपासना कर रहे हैं, चीजों की, पैसा, संसार की उपासना कर रहे हैं, संसार के लिए मानते हैं, संसार से सहभागी हो रहे हैं, संसार की चीजों के सहभागी हो रहे हैं, उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि ये चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी है, खाना पीना पहनना सब जरूरी है, पर पागल ना हो जाए, है ना, चीजों के पीछे पागल ना हो जाए, उन्हें ना, उनके दास ना हो जाए। आज लोग संसार को खुश करने के लिए संसार की उपासना कर रहे हैं। जिसने उसकी हेल्प कर दी उसकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं, जो बड़ा बंदा देख लेते हैं उसकी उपासना करना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रेज करना शुरू कर देते हैं, उसके पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं। आज आसमान में चीजें देखते हैं, उनकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं। जमीन में कोई भी दरख्त देख लेते हैं, उसकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं। जमीन की, समुद्रों नहरों की उपासना करनी शुरू कर देते हैं। जमीन में पड़ी हुई चीजों की उपासना शुरू कर देते हैं। जिसने इसको बनाया उसकी उपासना नहीं करते। आज पैसे की बहुत उपासना कर रहे हैं। आज वो खुदा के लोग जो बहुत चुने हुए हैं, अंध भक्त है, वो अपने किसकी उपासना कर रहे हैं? जो खुदा ने चुने हुए लोग है ना, उनकी उपासना कर रहे हैं, पर खुदा को भूल गए। ये खुदा की बनाई हुई पैदावार चीजें हैं, और इनका हेड कौन है? खुदावन खुदा। हमने किसकी उपासना करनी है? हेड की। किसकी उपासना करनी है? हेड की, जो सबसे ऊपर हेड है, उसकी उपासना करनी है। कहता है इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ कौन है? यहोवा है। ना चांद है, ना सूरज है, ना तारे हैं, ना संसार का कोई भी दरख्त, ना इस संसार की कोई चीज, ना पैसा, ना थैला, ना मनुष्य, कोई भी हमारा देवता नहीं है। हालेलुया। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही देवता है, और एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कौन है? यहोवा बाप। कहता है विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। कहता वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर जो है वो क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। कहता जो उससे प्रेम करते हैं और जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, जो क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, 1000 पीढ़ियां तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर अपनी करुणा करता है। याद रखें, अगर आपकी सहभागिता पिता के साथ है, हेड के साथ है, जमीन और आसमान के हेड के साथ है, जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, जो जमीन और आसमान को और इस पूरी संसार की चीजों को पैदा करने वाला परमेश्वर है, और अगर आप उसकी उपासना करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहता है, 1000 पीढ़ियों तक तुम्हारे साथ रहता है और वाचा का पालन करता है। जो उसने कह दिया ना, उसको वो पालन करता है। आप विश्वास करके देख ले, विश्वास करके देखें। वो चाहता है कि तुम विश्वास करो, उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञा को मानो और उसके नियमों पर चलो, तो वो अपनी वाचा को पूरा करता है। अगर आप अपनी वाचा को पूरे होते देखना चाहते हो ना, तो जाकर देख ले। इब्राहिम के साथ उसने वाचा बांधी थी कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा। आप जाके पढ़ लेना। खुदा उसके साथ क्या करता था?
बात करता था, क्योंकि उसकी सहभागिता किसके साथ थी? खुदा के साथ। याद रखें, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हो तो याद रखिए एक बात, वो विश्वास योग्य परमेश्वर, हमने उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञा को मानना है। वो हमारे ऊपर अपनी करुणा बनाए रखेगा और 1000 पीढ़ियों तक। और जिन जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया है, उसके वचन के अनुसार चले हैं, खुदावंद भी उनके साथ अंत तक रहा है और आज भी उनके साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने हेड जो है हमारा परमेश्वर, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास तभी कर सकते हैं जब हम सहभागिता करेंगे। हालेलुया। उसकी संगति में रहना। किसकी संगति में? पिता की संगति में। और पिता कहाँ पर विराजमान है? स्वर्ग में। और बहुत ही पवित्र है। अगर उसके आपकी मैं बातें बोलूं तो मेरे बयान से बाहर है। वो अति महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, क्रोध का धीमा परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और बहुत कुछ पढ़ सकते हो वहां पर, पूरा आप बाइबल पढ़ सकते हो, वहां पर परमेश्वर की सारी चीजों को पढ़ सकते हो, कैसे कैसे अपने लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए हमारी सहभागिता होनी चाहिए, खुदा के साथ होनी चाहिए। हम संसार की सहभागिता में नहीं रहना, संसार की चीजों के साथ सहभागिता नहीं जोड़नी, उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। संसार के लोगों के साथ हमने उन लोगों के साथ सहभागिता करनी है जो खुदा से डरते और कांपते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कहता कोई भी नहीं है। मैंने कलाम पढ़ा नहीं है पर लेकिन मैं आपको वैसे बताती हूँ, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सहभागिता खुदा के साथ हो तो याद रखें, आप उसके वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञा के अनुसार चले, उससे प्रेम करें, वो आपके साथ अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप याद रखें, इब्राहिम को खुदा ने कहा अपना सक्का छोड़, अपने बाप का घर छोड़, मेरे पीछे हो ले। तो वो जैसे उसने खुदा के वचन को सुना, जैसे खुदा ने उससे बात की कि तू अपना सक्का छोड़कर क्या हो, छोड़, जिस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा वहां तू जा। तो जब उसने खुदा की ये बात को सुना तो वो उसने सब कुछ छोड़कर और अपने परिवार को लेकर कहाँ चला गया? खुदा के पीछे चला गया, जहां खुदा ने उसे ठहराया। और खुदा अंत तक उसके साथ रहा, उसके बेटे के साथ, इब्राहिम, इसाक, याकूब, आज हम कहते हैं ना, तो उसके परिवार के साथ रहा। इब्राहिम के साथ, याकूब, इसाक के साथ, याकूब के साथ, यूसुफ के साथ। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, खुदा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ रहा। क्यों ना करे सहभागिता इस परमेश्वर की, क्यों ना करे हम परिवार की सहभागिता इस खुदा की, क्यों ना सहभागिता करें, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ है और पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है, करुणा करता है। हालेलुया। और इसलिए भी हमने सहभागिता करनी है, क्योंकि जब हमें स्वर्ग जाना है, आगे कौन होगा? पिता ही तो होगा, जिसकी इतनी महिमा स्वर्ग में होती है। हालेलुया। इसलिए कहती हूँ मैं कि आपने सहभागिता किसके साथ करनी है? पिता के साथ। इसलिए पिता के साथ सहभागिता जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें सबको पैदा किया है और सारा पालन पोषण और सब कुछ मुहैया वो कर रहा है। और जब हम मर भी जाएंगे, हम जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो वहां पर भी कौन है? पिता ही है। हालेलुया। जब भी आप जाओगे तो वहां पर पिता ही है। हालेलुया। इसलिए हमने एंड तक अगर चाहते हो ना कि खुदा के साथ बने रहे, तो आपको सहभागिता किसके साथ रखनी है? पिता के साथ। हनोक कहते खुदा के साथ साथ चलता था और उसने मृत्यु को भी नहीं चखा। क्या नहीं चखा? मृत्यु को भी नहीं चखा। खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। कितनी गहरी सहभागिता थी। नूह उसके साथ चलता था, नूह नबी उसके साथ चलता था और खुदा के साथ इतनी गहरी सहभागिता थी कि खुदा ने उसे क्या बताया
कि ऐसा तुम जहाज बनाना, इतने प्राणी लेके जाना और इतने ऐसे ऐसे करके होगा, और नूह और उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। करनी चाहिए सहभागिता, आप और आपका घराना बच जाएगा अगर आप उसके साथ साथ चलोगे। एक बार विश्वास करके तो देखो, एक बार साथ साथ चल के तो देखो कैसे खुदा आपको संभालता है। मृत्यु का मजा भी नहीं चखने देगा, उठा लेगा जिंदा। एलिया को खुदा ने उठा लिया। मूसा को देखे, मूसा के साथ खुदा का कितना गहरा रिश्ता था, कैसा गहरा रिश्ता। जिस दिन से उसने झाड़ी में से खुदा के वचन को सुना, उसकी आवाज को सुना, उसके बाद उसने कभी भी खुद पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो खुदा के साथ साथ रहा। और देखेंगे जब वो खुदा के साथ साथ रहा, कैसे खुदा उसे मिस्र देश में से इतने लाखों की दुनिया के साथ उसको निकाल कर ले आया। हालेलुया। कैसे उसने मिस्रियों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। कैसे खुदा ने लाल समुद्र को दो हिस्से कर दिया। कैसे खुदा ने जंगल में सब कुछ मुहैया किया। आप देख सकते हैं खुदावन साथ साथ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। खुदावन उसके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। आपके साथ साथ है, वो चाहता है आपके साथ चलना। आप भी अगर चलना चाहते हो उसके साथ साथ, तो वैसा ही चलो जैसे ये खुदा के लोग चले हैं। आप जानते हैं, एक बात बता के खास बात बताना चाहती हूँ। बहुत वचन है बताने को, तो बहुत सहभागिता बता सकती, बहुत लोग हैं बाइबल में जिनके बारे में बता सकती हूँ, बहुत खास लोग हैं। पर लेकिन एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, मूसा की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। वो 40 दिन इतनी गहरी सहभागिता थी ना उसकी खुदा के साथ। 40 दिन और 40 रात कहाँ रहा, खुदा के साथ रहा। सीने पर्वत पर चला गया। 40 दिन खुदा के साथ रहा। खुदा आज जो हम आज्ञा देख रहे हैं ना, खुदा ने उसके जरिए दी थी। उसको अपडेट आके यीशु ने भी किया। हालेलुया। इतनी गहरी सहभागिता थी। जब वो सहभागिता कर रहा होगा खुदा के साथ, कैसा नजारा होगा, कैसा नजारा होगा। जब वो पत्थर की पट्टियों पर खुदा क्या लिख रहा होगा, क्या लिख रहा होगा, सोचो कैसा नजारा होगा। उसने 40 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। किसने इसको जिंदा रखा, खुदा ने। इसलिए मैं कहती हूँ पिता के साथ सहभागिता कितनी जरूरी है। आप पूरा नया नियम पुराना नियम में देख लीजिए, खुदा के पिता की सहभागिता कितनी गहरी है, कि इतनी गहरी है। वो हमारा जन्म देने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। आप विश्वास करके चलो, वो आपके साथ ऐसे चलेगा। प्रेम करके तो देखो, कदम तो उठाओ अपने, उसके साथ साथ तो चलो। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, अंतोरी तक तुम्हारे साथ है। मर भी जाएंगे तो भी आगे कौन है, हमारा परमेश्वर ही है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। आत्मा सर्वशक्तिमान पिता है। कहते दिन रात स्वर्गदूत क्या करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं। क्या कहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम आंखें को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदा से कहेंगे, खुदा में तेरी सहभागिता की जरूरत है, तू मेरा पिता है। खुदा से कहे, खुदा तू मेरा पिता है, तूने मुझे पैदा किया है। जब मैं अपने माँ के पेट में बन रहा था, तब तू ही तो मेरे बनती हुई चीजों को देख रहा था। तूने ही सब कुछ जो रचा है, तूने ही तो रचा है। सृष्टि के रचने से पहले ही तो तूने मुझे चुन लिया। करेगा तो उससे कहे खुदावंद, तू मेरा रचयिता है, तू मुझे रचने वाला परमेश्वर है, तू मेरा पिता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सहभागिता तुझसे बढ़ती जाए। जैसे खुदावंद तेरे कलाम में जिन लोगों ने सहभागिता तेरे साथ की है, तुझसे प्रेम किया है, तेरी आज्ञा को माना है, तेरे वचन के अनुसार चले हैं, मैं भी चलना चाहता हूँ। खुदावंद मेरी मदद कर कि मैं चलूँ। खुदावंद मैं सहभागिता सिर्फ और सिर्फ तुझसे करना चाहता हूँ खुदावंद,
ताकि मैं अंतोड़ी तक विश्वास योग्य रहकर तेरे चरणों में जा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, मैं प्रार्थना करती खुदावंद, आज आपने वचन में से सिखाया है पिता के साथ सहभागिता। खुदावंद आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान, स्वर्गों के स्वर्ग में पवित्र परमेश्वर है खुदावंद खुदा, अति पवित्र परमेश्वर है खुदावंद खुदा, अति पवित्र तेरा स्थान है खुदावंद खुदा, जलाली सिंहासन है तेरा, जलाली खुदावंद खुदा स्वर्ग है खुदावंद खुदा, जलाली जिंदा खुदावंद खुदा है खुदावंद, वहां पर दिन रात तेरी उपासना करते हैं खुदावंद खुदा, 24 बुजुर्ग खुदावंद तेरी हमको सना करते हैं खुदावंद, दिन रात प्रभु स्वर्गदूत तेरी उपासना करते हैं और सारे वहां के सृष्टि तेरी उपासना करती है खुदावंद खुदा। खुदावंद मैं तेरे साथ विनती करना चाहता हूँ खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, मेरी सहभागिता खुदावंद हमेशा तुमसे बनी रहे खुदावंद, इन लोगों की सहभागिता हमेशा तुम पे बनी रहे खुदावंद खुदा, और ये सहभागिता कभी भी न टूटने पाए खुदावंद खुदावंद खुदा, ये सहभागिता प्रभु राजा कोई भी चीज ना तोड़ सके खुदावंद खुदा, ना नगाई, ना अकाल, ना संकट, ना अकाल और ना ही मौत खुदावंद, कभी भी सहभागिता को कोई ना तोड़ सके, कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई भी पाप मेरी जिंदगी में ना आए खुदावंद खुदा, कि जिससे हमारी सहभागिता तुझसे टूट जाए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी सहभागिता हमेशा तुझ में बनी रहे खुदावंद खुदा, मैं तुझ में हमेशा बनी रहूं खुदावंद खुदा, जैसे खुदावंद खुदा आप चाहते हैं तेरी इच्छा हो खुदावंद, वैसे ही मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, तेरे वचन के अनुसार चलो और तेरी आज्ञा में रहूं खुदावंद खुदा। मैं चाहती हूँ खुदावंद खुदा आप इन सब के ऊपर अपना अनुग्रह करें, मुझ पर अपना अनुग्रह करें खुदावंद खुदा, जैसे आप चाहते हैं कि तेरी दृष्टि में चलना वैसा चले, जैसे आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें हम वैसा करें, जैसे आप चाहते हैं कि हम तेरी आज्ञा को, तेरे नियमों को माने वैसा ही हम माने खुदावंद खुदा। ये सौभाग्य बख्श खुदावंद खुदा कि अंत तोड़ी तक वफादार रहे, अंत तोड़ी तक जैसे आप विश्वास योग्य परमेश्वर है हम भी विश्वास के साथ आपने चलते रहे खुदावंद खुदा। हमारी मदद कर खुदावंद, हमारी हिफाजत कर खुदावंद, हमारा चलना उठना बैठना आप में हो जाए, हमारी सहभागिता आपसे हो जाए, हमारी सहभागिता दिन ब दिन बढ़ती जाए खुदावंद, और तेरे साथ साथ चलते रहे खुदावंद, जैसे हनोक नबी खुदावंद तेरे साथ चला, जैसे नूह नबी साथ तेरे साथ चला, जैसे मूसा इब्राहिम इसहाक याकूब चला खुदावंद खुदा, जैसे तेरे लोग खुदावंद खुदा चले वैसे खुदावंद तेरे में चले, जैसे यीशु मसीह तेरे बारे में पिता की बातें करते हैं खुदावंद खुदा, वैसा ही हम तेरे साथ पिता की तरह बातें करें और तेरे आदर को तुझे दे खुदावंद खुदा, और तुझ में बने रहे खुदावंद खुदा। तो अत्यंत महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है, तू महान प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि जीवन पाए। हमें जीवन दिया है खुदावंद, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।